Hello bachcho, let's see the question first. Find series are convergent or divergent 1 plus 2x by 2 factorial plus 3 का square x square by 3 factorial plus 4 का cube x cube by 4 factorial plus 5 raised to 4 into x raised to 4 by 5 factorial plus up to that dash. तो यहाँ पर हमें एक सीरीज दे रखी है. अब बताना है whether the series is convergent or divergent. तो चलिए स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कन्वर्जेंट की, ठीक है, सो कन्वर्जेंट के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होंगी कि कन्वर्जेंट में लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट will exist. This means to say कि limit n tending to infinity s of n will be equals to s होगा. और सीरीज कैसी हो जाएंगी, एक तरीके की फाइनाइट सीरीज हो जाएंगी. उसी तरीके से हम यदि डाइवर्जेंट के केस को डिस्कस करें तो डाइवर्जेंट के केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी. दैट मीन्स टू से कि जो सीरीज है वो इनफाइनाइट हो जाएंगी. तो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीरीज को 1 प्लस 2x बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 का क्यूब इंटू x का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस में 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू x रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस इट इज अप टू डैश डैश. तो यहाँ पर देखिए सीरीज कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में डिजिट्स का स्क्वायर चल रहा है और x का तो 1 x रेज़ टू पावर 0 1 2 3 4 अप टू डैश चल रहा है और नीचे क्या चल रहा है तो भाई फैक्टोरियल चल रहा है. तो सिंपल सी सीरीज है. यदि मैं इसका u ऑफ n यहाँ से लिखना चाहूँ तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ ना कि क्या चल रहा है भाई, n का पावर n माइनस का 1 चल रहा है, x रेज़ टू पावर n माइनस 1 चल रहा है डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या चल रहा है तो भाई n का फैक्टोरियल चल रहा है. बस सिंपल. अब कभी भी हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने के लिए u ऑफ n बाय u ऑफ n प्लस 1 टर्म चेक करता है, राइट. सो ऊपर में क्या हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा n रेज़ टू द पावर 2n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 टू द पावर n होगा मल्टीप्लाई बाय, और देखिए x रेज़ टू पावर n तो कैंसिल हो गया, बचा क्या x रेज़ टू पावर माइनस 1, यानी कि वो डिनोमिनेटर में जाकर x रेज़ टू 1 हो जाएगा. सो सिंपली क्या हो गया 1 बाय ऑफ x के इक्वल, ठीक है. सो देखिए इसको फर्दर और हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा n रेज़ टू पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 टू द पावर n माइनस का 1, यहाँ पर n प्लस 1 टू द पावर n माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 बाय x के इक्वल. सो बेसिकली हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 बाय 1 प्लस 1 बाय n रेज़ टू द पावर n माइनस का 1, यानी कि मैंने ये n को नीचे ले जा करके इसके अंदर में डिवाइड कर दिया है, राइट. सो उस वजह से मुझे इतना मिल गया मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x. सो दिस विल कम्स आउट टू बी 1 बाय e ऑफ x के इक्वल. बट अभी भी हमें क्लियर नहीं हो रहा है वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि x का वैल्यू 1 बाय e से लेस देन हो जाए तो उस टाइम पर हम सीरीज कैसी हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी, ठीक है. और वहीं पर इसका रेसिप्रोकल हो जाए, दैट मीन्स टू से x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बाय e हो जाए, सो उस टाइम पर जो सीरीज होंगी वो हो जाएंगी डाइवर्जेंट. सो हमें क्या करना होगा फिर इसके लिए, हम सब्सटीट्यूट करके देखते हैं x इज इक्वल्स टू 1 बाय e, ठीक है ना, कौन सी, ये अब u ऑफ n वाले टर्म में. सो u ऑफ n डिवाइडेड बाय u ऑफ n प्लस 1, दिस विल बिकम इक्वल्स टू e डिवाइडेड बाय क्या आया था, तो भाई 1 प्लस 1 बाय n रेज़ टू द पावर n माइनस का 1 आया था, राइट, यही तो आया था हमारा. सो इसको चेकआउट करेंगे. सो यहाँ से लॉग लिए यदि मैं लॉग लूँ
ठीक है ना। सो मुझे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर n log of a u of n by a u of n plus 1, u of n plus 1, इसका वैल्यू नियर अबाउट 3/2, यानी कि इसकी लिमिट का वैल्यू कितना आएगा, 3/2 के इक्वल आएगा। 3/2 ये 1 से ग्रेटर है, ठीक है ना। 3/2 क्या है, 1 से ग्रेटर है। इट मीन्स दैट के वैल्यू ऑफ x इज लेस देन टू 1/e हमें मिल रहा है, और यदि ये 1/e से लेस देन मिले, दैट मीन्स टू से कि सीरीज क्या हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी। सो देयरफॉर आई कैन से दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है by using the concept of convergent and divergent. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.